वेरी गुड मॉर्निंग जी। अभी बजे हैं सुबह के 6:15 और हम दोनों तोता मैना जा रहे हैं वॉक पर। आज हम हाईवे पर निकलने वाले हैं वॉकिंग के लिए। रोज़ तो मैं ऊपर छत पर करती थी, तो चलो सैनी जी आकर मिलते हैं आपसे। हम अपने शहर से निकल आए हैं बाहर। ये हिल्स एरिया यहाँ से शुरू हो जाता है। लगभग 1-1.5 किलोमीटर आगे निकल आए हैं हमने एंट्री कर ली है। ये लास्ट है। यहाँ से शुरू होता है जंगल और ये है इधर देहरादून। चलो, ये है जी कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी। रुक जाओ यहाँ पर। और वो देखो साइकिलिंग कर रहे हैं लोग, पैदल भी तेज़ वॉकिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग भी कर रहे हैं। देखो ये यहाँ से शुरू होता है राजा जी नेशनल पार्क। ये देखो जी हम दोनों तोता मैना। आज से 6-7 साल पहले हम ना सुबह शाम वॉक के लिए आया करते थे और यहाँ जो आशा रोड़ी चौकी है उस तक जाते थे। आज तो हम यहीं तक आए जी क्योंकि प्रिंसी को कॉलेज जाना है। वो पढ़ाई कर रही थी अभी बैठी हुई। अभी जाके उसका हमें बनाना है खाना, तो हम यहीं से वापस हो जाते हैं। चलो, ये है भाई सेल टैक्स की चौकी यहाँ पर। और देखो पुलिस वाले खड़े हैं। और इधर हम चल दिए देहरादून की साइड और आते हुए पूरा ढलान है। जाते हुए सांस फूल जाती है, आते हुए मज़ा आता है। देखो जी ये थी वो जगह जहाँ हम रहते थे कभी। इधर जाके दिखाती हूँ। ये दिखाई दे रही है। कितने बीघे की थी यार ये? लगभग 2 बीघा थी हैं, 2.5 बीघा। अंदर गेट से दिखाती हूँ। चलो देखो 1 मिनट। ये है हाईवे और हाईवे से ये है फिर ये वाली रोड और ये है मकान। सबसे पहला यहाँ पर हम लोग रहते थे और भाई ये 2.5 बीघा ज़मीन है और इस 2.5 बीघा ज़मीन में बीचों बीच कोठी थी मकान मालिक की। उसी में एक पोर्शन हमने लिया हुआ था। ये देखो वहाँ पर। और भाई इसमें पेड़ अब तो कम हो गए। आम के, लीची के, अमरूद के, नाशपाती के, पुलम के ये पेड़ थे। कुछ पेड़ अभी भी खड़े हुए हैं। और वहाँ से एंड से यहाँ तक एक अंदर ही एक रोड सी बनाई हुई थी। यहीं पे मैंने स्कूटी वगैरह यहीं पे सीख ली थी। और इधर लॉन था, झूला था। ओह माय गॉड, ये मेरे सपने में भी आता है और कभी कभी मेरी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। यहाँ पर हम 9.5 साल रहे। मुनमुन यहीं पे पैदा हुई और मुनमुन यहीं से बड़ी होके गई। बहुत मज़ा आता था यहाँ पर। चलो, ये जो दिल्ली हाईवे है, इसी हाईवे पे है हमारे घर वाली गली जो मैंने अभी आपको दिखाया था पीछे। बस वैसे ही है अब हमारा ये घर, जो हमारा अपना घर है। ये है जी मानव केंद्र, जो लैंडमार्क है हमारे यहाँ पर। मानव केंद्र के सामने उतरना है, मानव केंद्र के सामने रुकना है और मानव केंद्र के ठीक अपोजिट ये है हमारी गली। और भाई ये थोड़ा सा 8-10 कदम ही चलना है बस। इस गली में से एक और गली, ये है हमारी गली। हमारी गली आ जाना, ये है हमारी गली। और इस गली में लास्ट वाला जो घर है वो है हमारा घर। वो चमक रहा है डबल स्टोरी, वो चमक रहा है जय श्री राम का झंडा। ये देखो यहाँ से ख़राब है ये तो बनेगी, खैर गली तो बनेगी। ये है हमारा घर, हमारा आशियाना। देखो जी वो चमक रहा है जय श्री राम का झंडा। ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं सवित जी, श्रद्धा श्री व्लॉग्स वाले जो है, चैनल वाले जो है। और ये खोल दिया सैनी जी ने गेट और ये कर दी अंदर एंट्री। लो जी, अब मैं तो इतनी थक गई बहुत ज़्यादा। सैनी जी चाय बना रहे हैं। सैनी जी चाय बनाकर मुझे देंगे क्योंकि मैं खाली पेट वाली दवाई खा के गई थी और 1 घंटा मुझे हो गया। मुझे 10 या 20 मिनट बाद ही कुछ खाना पड़ता है
और आज हो गया मुझे 1 घंटा। तो जी मेरी हालत ख़राब हो गई। ब्रेकफास्ट बना दिया जी, प्रिंसी का टिफ़िन तैयार कर दिया, वो कॉलेज जाने वाली है। टीनू ड्यूटी जा रहा है, सैनी जी छोड़ने जा रहे हैं प्रिंसी को। अब मैं झाड़ू पोछे में लग जाती हूँ। ये जा रही है प्रिंसी। और भाई आज लास्ट है तेरा, तो आज इसका लास्ट एग्ज़ाम है। क्या दे रही थी? क्वेश्चन करा देना वो कौन सा? तो भेज रखे हैं अच्छा भेज रखे मुझे। जीके के क्वेश्चन सारे आज करवा देना तैयार पूरे। हाय राम। और एडिशन नंबर नेम मैं देख दूँगी, एडिशन देख लो, एडिशन और क्वेश्चन। ये कान्हा की टीचर ये मुझे समझा के गई कि कान्हा को ये करवा दियो। हाँ तेरी दीदी ना बता के गई मुझे कि ये करवा देना, जीके और मैथ्स दोनों की तैयारी करानी है, प्रिपरेशन करानी है आपकी। क्या कहना है आपका? आपका क्या रिएक्शन है इस पे? करोगे? करोगे? तो जी हम लग जाते हैं अपने काम पर। सुरेखा हो गई है शुरू तो 6:15 बजे ही हो गई थी, 6 बजे हो गई थी, लेकिन अब है थोड़ा सा हार्ड वर्क। तो ये मैं घर की सेटिंग वेटिंग करके झाड़ू पोछा करके मैं लगूंगी फिर अपने किसी दूसरे काम में। जैसा कि मैंने बताया था, मैं डेली रूटीन वाले काम के साथ एक एक्स्ट्रा काम लेकर चलती हूँ जो पेंडिंग में पड़ा हुआ होता है। इस तरह से मैं अपने घर के काम को मैनेज करती हूँ, तो मेरा यही तरीका है। तो आज मैंने जो टास्क लिया हुआ है वो है अपने वॉशरूम का। वॉशरूम जो है उसको मैं बहुत ही डीप क्लीनिंग करूँगी उसकी आज, जितनी भी मुझसे हो पाएगी। मैं उसका कुछ भी नहीं छोड़ूंगी आज, क्योंकि बाथरूम की जो ऊपर से सफाई होती है वो ऐसी होती है कि पानी डाल दिया, ब्रश मार दिया और वाइपर लगा दिया, तो इस तरह की। और जो कमोड होता है वो तो साफ़ होता ही रहता है उससे, हार्पिक से। और जो वो होता है वॉश बेसिन वो भी साफ़ होता रहता है। तो बस इस तरह की सफाई होती है बाथरूम की जो डेली वाली होती है। लेकिन आज मुझे ऊपर छत तक, जो छत क्या सीलिंग तक जो दीवारें हैं बाथरूम की, वो काफ़ी मुझे गंदी चमक रही थी। तो ये मुझे साफ़ करनी है साबुन वगैरह से, कपड़े से। और जितनी भी सामान रखा हुआ है, कुछ फेंकने का है और कुछ रखने का है, ये सारा छंटनी करूँगी और ये सब धो धा के रखूँगी। तो मैं शुरू हो जाती हूँ। अब देखिए कैसे करती हूँ। तो देखिए जी मैंने ये साबुन घोल लिया है, सर्फ घोल लिया है और ये सामान पूरा उतार लिया है, रख दिया मैंने उतार कर। और मैंने इसमें कपड़ा डाल लिया और अब मैं अपने नीचे रख लूँगी पटरी रख के ऊपर तक हाथ चला जाएगा मेरा। तो जी यहाँ मैं ऊपर करूँगी साफ़। ऊपर थोड़ा सा ही कपड़ा मारना पड़ा, ये एकदम से साफ़ हो गई थी, एकदम से क्लीन हो गई थी सारी दीवारें, टाइल्स लगी हुई हैं। तो और ये भी मैं सारा साफ़ कर दूँगी। लेकिन नीचे वाली जो स्पेस होता है, नीचे वाला स्पेस होता है जो दीवारों पे, वो उस पर रोज़ साबुन लगता है, छींटे लगते हैं, तो वो ज़्यादा गंदा होता है। तो वो तो मुझे स्कॉच ब्राइट से साफ़ करना पड़ा था। मैं यहाँ पर अलग से रखती हूँ स्कॉच ब्राइट। जैसे ये वॉश बेसिन साफ़ करना होता है, या ये जो टोंटियाँ वगैरह होती हैं ये भी मैं साफ़ करती रहती हूँ, ये स्टील की हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर अलग से रखती हूँ वो स्कॉच ब्राइट। तो उससे साफ़ करनी पड़ी थी मुझे ये सारी दीवारें नीचे से। तो काफ़ी मेहनत लगी इसमें। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, मैंने सोचा बड़ा आराम से हो जाएगा। तो एक तरह से मैंने ये पंगा ही ले लिया आज, और सारा लेके बैठ गई, हल्का हल्का ही कर लेती। तो जी सारा मैंने चारों तरफ से सारी दीवारें ये इस तरह से साफ़ की और फिर नीचे से उस तरह से स्कॉच ब्राइट से। तो जी देखिए साफ़ सफाई वाले सारे ही औजार मैंने उठा रखे हैं, पन्नी भी है हाथ में, वॉशिंग मशीन इससे साफ़ कर रही हूँ, स्कॉच ब्राइट भी है। और इधर ये जो सबसे स्पेशल चीज़ होती है बाथरूम में, इस पर मैंने हार्पिक डाला हुआ है, ये वेटिंग में है और इसकी बारी आ ही गई। ये चकाचक हो गया बिल्कुल, एकदम से शाइनिंग कर रहा है आज तो। वैसे तो रोज़ ही करता है लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही शाइनिंग कर रहा है। और ये इन सबको चिढ़ा रहा है कि मैं रोज़ तुम सबसे ज़्यादा धुलता हूँ और आज तुम सबसे ज़्यादा चमक रहा हूँ। तो जी ये हमारे बाथरूम की जो सफाई चल रही है आज, ये स्पेशल है, इसलिए हम स्पेशल वर्णन कर रहे हैं आप लोगों के सामने। आप भी सोचेंगे कि क्या कर रही है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था। और जी नीचे फर्श पर मैं ब्रश रगड़ रही हूँ, कपड़े धोने वाला ब्रश।
इसी से साफ़ करते हैं, ये तो हम डेली करते हैं। देखो जी, झूठ नहीं बोलती मैं। और ये जो हमारी टाइल्स हैं फर्श वाली, ये हैं दानेदार, इन पे फिसलन नहीं होती बिल्कुल भी। तो इनको ब्रश से ही साफ़ करना होता है, क्योंकि इनमें जो वो है मतलब गंदगी वो अंदर फंसी रहती है। तो ये ब्रश से ही साफ़ करनी होती है, ये वाइपर से साफ़ नहीं होती। तो एक फ़ायदा भी है तो एक नुकसान भी है। इनकी एक्स्ट्रा सफाई करनी पड़ती है, ये खाली वाइपर से काम नहीं चलता इन पे। तो इन पे हम रोज़ ही ब्रश लगाते हैं। कुछ टाइल्स टूट भी गई थी, उसी समय टूट गई थी जब ये लगी हुई थी। वो लगाने वाले की कमी होती है, जब पैर रखते टाइल्स टूट जाती है, वो उसी समय टूट गई थी। तो देखेंगे बाद में। तो मैं ये सामान भी लगा दूंगी यहाँ पर, और लगा दिया मैंने, और कुछ सामान फेंक दिया। और जी सबसे बाद में बारी आती है ये जो बाल्टियाँ, टब और ये मग रखा हुआ है, इनको साफ़ कर दूंगी। और इन्हें साफ़ करने के बाद इन्हें करीने से लगा दूंगी ठीक ठाक करके, और उसके बाद मैं नहाने की तैयारी करूंगी। तो जी मेरा बाथरूम साफ़ हो गया, और मुझे काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, बहुत मेहनत करनी पड़ी, हाथ भी दर्द करने लगे मेरे। लो जी, फाइनल टच दे दिया हमने आज की क्लीनिंग को, देख लीजिए आप। मैंने सोचा था इसमें 10-15 मिनट लगेंगी, लेकिन मुझे लगभग 1 घंटा लग गया, और मैं अब कुछ भी करने के लायक नहीं रही। बाहर वाला बाथरूम कल देखूंगी, क्योंकि मेरा टाइम हो गया ओवर। अब मुझे नहाना है, क्योंकि ये बाथरूम साफ़ करने के बाद तो फिर और कुछ काम तो किया नहीं जाता, सीधा नहाना ही होता है। तो भाई अब मैं नहा लेती हूँ। नहाने के बाद मैं कान्हा को पढ़ाऊँगी, जैसे कि प्रिंसी इंस्ट्रक्शंस दे के गई थी मुझे। तो जी मैंने आज एक भी चीज़ नहीं छोड़ी, सारी मैंने सब कुछ कर दिया। और ये जो शावर है, ये इसका जो वो है वो टूटा हुआ रखा है, ये जाली ये रखी है टूटी हुई नहीं, इसमें से निकल गई थी। तो ये लगानी है, गर्मियों में बच्चे इसी से नहाते हैं, शावर से ही। तो जी चलिए, आज का टास्क हमारा हुआ कंप्लीट। आपसे मिलते हैं नहाने के बाद। तो देखिए जी, बाथरूम को हमने अपनी ताबड़तोड़ सेवा दी है, घनघोर सेवा दी है आज हमने बाथरूम को। रोज़ बाथरूम हमें अपनी सेवा देता है, आज हमने उसे अपनी सेवा दी है, और वो भी घनघोर तरीके से। तो उसके बाद मुझे नहाना था, एकदम से नहाना था, क्योंकि बाथरूम से निकलने के बाद, इस तरह का काम करने के बाद जैसा कि मैंने किया है, उसके बाद ना तो आप कहीं बैठ सकते ना और कुछ काम कर सकते, तो आपको नहाना ही होता है। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ कि तुरंत मुनमुन घुस गई नहाने के लिए, और जब तक मुनमुन बाहर नहा के आई और मैं जाने ही वाली थी कि एक दीदी का फ़ोन आ गया, फिर नहाने में काफ़ी लेट हो गई। और अब 1 बज चुका है, भूख इतनी लगी हुई है। एक तो मुझ में पता नहीं क्या आदत है, नहाने के बाद कुछ ना कुछ खाने की सूझती है, और चाय को मैं अवॉइड कर रही हूँ, नहीं तो मैं चाय पी के शांत हो जाती थी। चाय अवॉइड कर रही हूँ, तो फिर मैंने क्या सोचा, मुझे चावल बनाने थे, सिर्फ चावल बनाने थे। चावल के साथ खाने वाला मटेरियल रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है बाद में बताऊँगी। तो मुझे सिर्फ चावल बनाने थे, तो जब चावल बनाने ही है तो मैंने चावल बनने के लिए रख दिए, और चावल मेरे बन भी गए हैं। जब तक मैंने बाल बाए तब तक उनमें वो स्टीम बन गई है। मुनमुन बंद करके आना, बन ही गई। देखो कहा ना, गैस बंद करके आ जाए बाबू। तो मैं देखिए बात कर ही रही थी कि चावल बन गए। तो मुझे क्या करना है, अब जो शक्कर रखी हुई है, नई है अभी की बनी हुई, तो मैं चावल के साथ शक्कर खाऊंगी घी डाल के, वो मुझे बहुत टेस्टी लगता है। तो मेरा जो ये खाने का एक वो है ना, एक तलब सी लगती है, तो ये दब जाएगी। और खाना कह रहा था मैं भी खाऊंगा। एडिटिंग भी करनी है अभी, तो मुझे कितना बिजी शेड्यूल रहता है मेरा। 1 बजे तक नॉन स्टॉप लगी हुई हूँ, और अब लंच और एडिटिंग, और उसके बाद फिर दूसरे काम, फिर तीसरे काम। और आज मुझे मार्केट भी जाना था।